राम राम सभी भाई। तो भाई वीडियो के अंदर हम बात करें कि हमें गन्ने की फसल के अंदर पोटास का उपयोग क्यों करना चाहिए। अगर हम अपनी फसल के अंदर पोटास का उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं और कितनी मात्रा में हमें अपने गन्ने की फसल में पोटास का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करते हैं किसान भाई 3 पोषण तत्वों के बारे में जो हमारी गन्ने की फसल के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। और भी बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं, पर वह हमारी फसल उन्हें जमीन के अंदर से ले लेती है, हमें थोड़ी मात्रा में बाहर से देने को पड़ते हैं। पर लेकिन जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, ये हमें बाहर से देने ही पड़ते हैं। नाइट्रोजन की वजह से हमारी पूरी फसल का विकास होता है, पत्तियां हरी होती हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से वर्क करता है। फास्फोरस की वजह से हमारी जड़ों का विकास होता है, जो नई नई जड़ें हैं वो निकलती हैं और हमारा तना मजबूत होता है। अब बात करते हैं पोटास के बारे में, जो हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा। तो किसान भाई, अगर हम अपनी गन्ने की फसल के अंदर पोटास का उपयोग करते हैं तो हमारी गन्ने की फसल के अंदर 32 तरह के एंजाइम्स होते हैं जिसको पोटास एक्टिवेट कर देता है। अगर वह एक्टिवेट होते हैं तो उसके कारण हमारी फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। पोटास एक ऐसा खाद होता है जो कि उन 32 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वह सोए पड़ रहते हैं। अगर आप उनके अंदर पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो वे एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और आपकी फसल का विकास शुरू होना हो जाता है, जिसको आप बोलते हो कि एकदम से हमारे गन्ने की ग्रोथ बढ़ गई है और फिर आपको लगता है कि आपका गन्ना मोटा होना शुरू हो गया है। वो उन 32 एंजाइम्स की वजह से होता है जो पोटास के उपयोग के बाद एक्टिव होते हैं। हमारे काफ़ी सारे किसान भाई पोटास का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ता है, इसीलिए हमारे किसान भाई पोटास का उपयोग नहीं करते। अब हम बात करते हैं पोटास के और बेहतरीन बेहतरीन बेनिफिट्स के बारे में, और मतलब कि और फायदों के बारे में जो हमारी फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। पोटास के इस्तेमाल के बाद जो हमारी फसल होती है अंदर से मजबूत होती है। पोटास के इस्तेमाल के बाद हमारी फसल के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण जो हमारी फसलों की रोग से लड़ने की क्षमता है वह काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर हम अपनी फसल के अंदर पोटास का उपयोग करते हैं, खासकर गन्ने की फसल में, तो वह हमारे गन्ने के अंदर रस भरने का काम करता है, जैसे कि हमारी गन्ने की फसल के अंदर मिठास को बढ़ाता है। अगर हमारी गन्ने की फसल के अंदर मिठास बढ़ने लगेगी तो जो हमारा उत्पादन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। साथ साथ हमारी फसल का तना मजबूत होता है, जिस कारण जैसे कि बहुत तेज हवाएं चलते हैं तो हमारा गन्ना नीचे नहीं गिरता है। साथ ही साथ हमारी फसल के अंदर चमक आती है, हमारी पत्ती हरी भरी होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जो गन्ना है वो फूलना शुरू हो जाता है, गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाती है, लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण हमारी गन्ने की फसल के अंदर उत्पादन जो है 10 से 15% देखने को मिलता है। अगर हम अपनी गन्ने की फसल में पोटास का उपयोग करते हैं तो वह हमारे फसल के अंदर मिठास को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण जो हमारा उत्पादन है हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हमारी गन्ने की फसल के अंदर जो मिठास है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमारी गन्ने की मोटाई भी जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कह देते हैं कि अगर हमारे जैसे गन्ने के अंदर रस ज़्यादा होगा तो गन्ने का जो वजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा और जो गन्ने की मोटाई होती है वो भी साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, जो पोटास होता है हमारी फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी फसल को अंदर से मजबूत करता है, जिससे कि उसकी कीटों से लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। फसल का तना मजबूत होता है, साथ ही साथ हमारी फसल के अंदर मिठास को बढ़ाता है। अब हम वीडियो में बात करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में पोटास का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, जो हमारी मार्केट में पोटास उपलब्ध होता है, एक तो वो एमओपी के नाम से होता है और एक एनपीके के नाम से होता है। जो एमओपी होता है उसकी डोज की बात करूँ तो आपसे 20 से 25 किलो प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पे एनपीके की बात करूँ जिसका जो आता है 0050, जिसके अंदर आपको सिर्फ पोटास देखने को मिलता है, तो आप 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो किसान भैया, कभी भी पोटास को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ उपयोग ना करें। अगर आप अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास लगाना चाहते हैं तो दोनों के अंदर करीबन 1 महीने का गैप रखें। तो किसान भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।